हेलो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन और एक फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का मतलब जिसमें कुछ गणनाएं होती हैं, भौतिक के फिजिक्स के कुछ सिद्धांत लगते हैं, उसे अपन भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसी के अंतर्गत ये पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और बोर्ड में 4 नंबर का ये पूछा जाता है। अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगत की है, वह है क्या है? यह अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस वेग से हो रही है, धीमी गति से हो रही है, मंद गति से हो रही है या फिर बहुत ही मंद गति से हो रही है, तीव्र गति से हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अणुसंख्यता क्या होती है, समाकलित वेग समीकरण क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किस वेग से होती हैं, कैसे होती हैं, उन सब के बारे में जानकारी इसमें पाठ में हम करेंगे। अब देखिए रासायनिक बलगत की क्या है। रासायनिक बलगति की फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग को ताप, दाब और सांद्रण या सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन की विभिन्न अवस्थाओं में मापकर उनकी क्रिया विधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है। अब वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बहुत प्रकार हैं जिसके आधार पर हम बांटते हैं, लेकिन वेग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है तात्कालिक, या इसको आयनिक बोल सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस, तुरंत। जैसे मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एक पदार्थ मिलाया है, सॉल्ट मिलाया और उसमें हमने H2SO4 मिला दिया, तो तुरंत अभिक्रिया होती है। तो ऐसे ही जो है कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं तुरंत हो जाती हैं शीघ्रता के साथ में, जैसे ही हमने रिएक्टेंट मिलाए तुरंत होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं आयनों के द्वारा संपन्न होती हैं, इसलिए आयनिक अभिक्रिया भी कहलाती हैं। जैसे हमने कहा भाई NaCl प्लस AgNO3 बराबर AgCl प्लस NaNO3, तो AgCl का श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरी है मंद अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो थोड़ा समय लेती हैं, 1 घंटा, 2 घंटा या 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ समय लेती हैं। और कुछ समय लेती हैं तो घंटों और मिनटों का जो समय लेती हैं वे कुछ सहसंयोजक कंपाउंडों द्वारा संपन्न होती हैं। इसमें कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, इसलिए ये मंद गति से संपन्न होती हैं। जैसे हमने कहा भाई एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस C2H5OH बराबर CH3COOC2H5 प्लस H2, वैसे 2H2O2 बराबर 2H2O प्लस O2। अति मंद, वेरी स्लो यानी कि ऐसी विक्रियाएं जो कि बहुत ही लंबा समय लेती हैं। हो सकता है कई वर्ष ले लें, हो सकता है और भी ज़्यादा, जैसे 100 वर्ष ले लें, हजारों वर्ष ले लें। इस प्रकार से बहुत ही मंद गति से संपन्न होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैव ईंधन का बनना, ठीक है ना, जैव ईंधन, जिससे कि आपका जो जमीन के नीचे जो बनते हैं, कोयला है प्राकृतिक गैस है, वो सब जैव ईंधन है। चट्टानों का क्षय होना, ठीक है ना, वो बहुत ही मंद गति से होता है। कार्बन का हीरे में रूपांतरण, कार्बन का हीरे में परिवर्तन, और नाभिकीय क्षय, जो न्यूक्लियस रिएक्शन होती है यानी नाभिक का विघटन जो होता है, वह भी बहुत ही अनंत समय तक चलता रहता है। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो कि बहुत ही मंद गति से संपन्न होती हैं। अब अभिक्रिया के जो वेग हैं उनको हम 3 वेग से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। अभिक्रिया का एक तात्क्षणिक वेग, ठीक है, यानी इंस्टेंट, तुरंत। एक होता है औसत वेग और एक होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। तात्क्षणिक यानी इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? एकांक समय में, ठीक है ना, एकांक यानी 1 सेकंड में
क्रिया कारकों यानी रिएक्टेंट या उत्पादों प्रोडक्ट की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम ग्राफ के द्वारा और गणितीय रूप में लिख सकते हैं? अब यदि हम, ये तो हो गई औसत वेग की परिभाषा। तात्क्षणिक और प्रारंभिक वेग, जैसे हमने कहा कि ये ग्राफ खींचा हमने, ये सांद्रता के लिए और ये समय, वाई एक्सिस पर सांद्रता है, कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर समय है। तो हमने ग्राफ खींचा है। ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? क्रिया कारकों के लिए, ये उत्पाद के लिए आ रहा है। और ये जो ग्राफ है ये क्रिया कारकों के लिए आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि प्रारंभ में क्रिया कारकों की सांद्रता क्या रहेगी? ज्यादा, इसलिए धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। और प्रारंभ में उत्पादों की सांद्रता कम रहेगी और इसलिए धीरे धीरे वह बढ़ती जाएगी। तो प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है और क्रिया कारकों की सांद्रता कम हो रही है। तो इसलिए ये इस प्रकार का ग्राफ लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको एक ग्राफ लिया है, जैसे ये ले लिया, क्रिया कारकों के लिए इस प्रकार का ये ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर एक स्लोप खींचते हैं हम। यहाँ पर t इक्वल टू यहाँ क्या है? 0, 0 पर एक यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींच रही है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर जो भी ये इसकी स्पर्श रेखा होगी वही कहलाएगी इसका प्रारंभिक वेग। तो अपन प्रारंभिक वेग के लिए बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो भी इसका वेग होगा वह उसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग और t इक्वल टू 0 पर अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, अब हमने एक और ग्राफ बनाया, ये एक ग्राफ बनाया। ये क्रिया कारकों की सांद्रता तो इधर है, समय इधर है। हमने ये क्रिया कारकों के लिए लिया। फिर उसके बाद में हमने कहा कि भाई T1 पर उसकी सांद्रता कितनी है? ये R1 है। T2 पर उसकी सांद्रता कितनी है? R2 है। ठीक है, इसी प्रकार उत्पाद के लिए भी बना सकते हैं अपन। ये हो गया, उत्पाद की सांद्रता T1 पर P1 है और T2 पर P2 है। ठीक है, ये। अब एवरेज क्या होगा? एवरेज सांद्रता में कमी और डेल्टा टी समय में, तो हम डेल्टा शब्द लगाएंगे। अब माइनस क्यों लगाया है? माइनस लगाया है क्रिया कारकों के लिए, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी बराबर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दोनों को मिलाकर के हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन। और किसी बिल्कुल तात्क्षणिक में, इंस्टेंट में क्या होगा? इस डेल्टा की जगह डी, परिवर्तन कैसा होगा? छोटा होगा, इसलिए डी सी अपॉन डी टी, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे।